नवोदय क्लास 9 में फॉर्म डालने के लिए गूगल में टाइप करें NVS, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर सेकंड लिंक मिलेगा cbseitms.nic.in, इस पर क्लिक करें। नीचे यहाँ पर देखेंगे आप क्लिक here टू रजिस्टर फॉर क्लास 9th लेटर एंट्री एडमिशन 2025-26, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट द स्टेट ऑफ द क्लास 8, अभ्यर्थी कक्षा के अध्ययन का राज्य चुने। यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी स्टेट हो। उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस। एक बात का ध्यान रहे, बच्चे का डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टडी ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी आप NVS में जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस अलग है यानी निवास का जिला अलग है, और पढ़ किसी अन्य जनपद में रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम भरेंगे। मोबाइल नंबर, गार्जियन का मोबाइल नंबर भर दीजिए। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ भरिए। ईमेल आईडी भरिए। ईमेल आईडी अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है। मदर्स नेम, बच्चे की माँ का नाम भरिए। यहाँ पर फादर्स नेम, बच्चे का फादर का नाम भरेंगे। यहाँ पर नेशनैलिटी देख सकते हैं, इंडियन ऑलरेडी सिलेक्ट है, ऑब्वियसली यहाँ पर इंडिया ही है तो इंडियन नेशनैलिटी होगी। आइडेंटिफिकेशन मार्क, बच्चे का कोई पहचान चिन्ह जो विजिबल हो, बच्चे के चेहरे पे हो या हाथ पे हो, जो दिख सके, विजिबल हो, वो कोई एक पहचान चिन्ह यहाँ पर लिख दीजिएगा, इंग्लिश में भर दीजिएगा। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करें, बच्चा मेल है फीमेल है। उसके बाद कैटेगरी, आप जनरल, SC ST OBC जो भी जिससे बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर फिल कर दें। यहाँ पर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, अपना वर्तमान डाक पता भरेंगे, जो आप बच्चे के आधार कार्ड में हो सही से अपना पूरा पता यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद पिन कोड भरिए, जो आपके एरिया का पिन कोड लगता हो। स्टडी कोड और टेलीफोन नंबर, ये जो कॉलम्स हैं इन्हें आप ऐसा ही छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं भरना। अब बात आती है यहाँ पर डिसेबिलिटी, इफ़ एनी, अगर कोई बच्चे में दिव्यांगता वगैरह है तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 चीज़ें दी गई हैं, भर सकते हैं। अगर नहीं है तो नन पर क्लिक रहने दीजिए। अगर कोई दिव्यांगता वगैरह होगी तो यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ओपन हो जाएगा, फिर आपको परसेंटेज भरनी होगी। नहीं है तो नन पर क्लिक रहने दें। रिलीजन, धर्म सिलेक्ट करेंगे, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की वार्षिक आय कितनी है, इसके लिए आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया होगा बच्चे का या पेरेंट्स का, उसे देख लीजिए कितनी आपने बनवाई है, वो एनुअल इनकम यहाँ पर भर दीजिए। अब नेक्स्ट आता है बच्चे की क्लास 8 की डिटेल्स भरनी है, यानी विवरण भरना है कक्षा 8 का। यहाँ पर देखेंगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आएगा, जो आपने चूज कर रखा होगा वही रहेगा। नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पर बच्चा क्लास 8 में किस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का नेम भरना है। यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त, अगर वो स्कूल मान्यता प्राप्त है तो रिकॉग्नाइज्ड भरेंगे, अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो नॉन रिकॉग्नाइज्ड भर देंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर स्कूल यहाँ पर नॉन रिकॉग्नाइज्ड है तो वो बच्चा यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ते हैं, यानी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल लोकेशन, स्कूल की स्थिति क्या है, यहाँ पर रूरल है या अर्बन है। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में है स्कूल तो रूरल भरेंगे, अगर वो शहरी क्षेत्र में लगता है तो अर्बन फिल कर देंगे। अपने केस में देख लीजिएगा जो भी हो। मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 8, बच्चा कक्षा 8 में किस मीडियम में पढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में या कोई अदर, जिस मीडियम में पढ़ रहा है वो मीडियम यहाँ पर चूज कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे मंथ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग इन क्लास 8, क्लास 8 में किस ईयर और मंथ में ज्वाइन किया, ये ऑलरेडी यहाँ पर फील्ड होकर आएंगे। अप्रैल 2024 में ज्वाइन किया होगा, और एक्सपेक्टेड मंथ ईयर ऑफ पासिंग इन क्लास 8, और एक्सपेक्टेड मंथ ईयर जो क्लास 8 में पास आउट हो जाएगा बच्चा वो मार्च 2025, यानी एक सेशन हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से ऑलरेडी फील्ड होंगे, आपको कुछ भी फिल नहीं करना। अब नीचे आता है अंडरटेकिंग बाई पेरेंट, माता पिता के द्वारा शपथ पत्र। नीचे स्क्रॉल करने पर देखेंगे यहाँ पर अपलोड कैंडिडेट्स फोटो, यहाँ पर बच्चे की फोटो अपलोड करनी होगी। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, और ध्यान है बच्चे की पासपोर्ट साइज की रिसेंटली फोटो होनी चाहिए, यानी न्यू होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी ना हो, और उसका साइज 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर
कैंडिडेट का सिग्नेचर यानी बच्चे का सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड होगा। उसका साइज भी यहाँ पर 10 से 100 KB के बीच हो। रनिंग एंड में साइन कराइएगा। जो भी बच्चा अगर नाम लिखता है तो सिंपल तरीके से ब्लैक या ब्लू पेन से व्हाइट पेपर नाम लिखा के यहाँ पर अपलोड करना है। नेक्स्ट है अपलोड पेरेंट्स सिग्नेचर। यहाँ पर माता या पिता के किसी एक के हस्ताक्षर ही सिग्नेचर अपलोड होंगे। या तो आप फादर के अपलोड कर दीजिएगा या फिर मदर के। चूज फाइल पर क्लिक करके बारी बारी से तीनों चीजें अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर बच्चे का रजिस्ट्रेशन का जो प्रीव्यू है ओपन होकर आ जाएगा। इसे नीचे स्क्रॉल करके आपके द्वारा भरी हुई सारी डिटेल्स चेक कर लें। उसके बाद आपको अगर लगता है कोई गलती है तो एडिट पर क्लिक करके फिर से सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ करेक्ट है तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। यहाँ पर लिखकर आएगा नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। मतलब फाइनल सबमिट करने के बाद कोई भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो पहले से ही श्योर हो लें सब कुछ करेक्ट है तो ओके पर क्लिक करें। इस तरह से लिखकर आ जाएगा कंग्रेचुलेसन डियर। यहाँ पर नेम होगा। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपका सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है और ये PDF फॉर्मेट पे डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सुरक्षित रखें। उसके बाद जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट अनाउंस होगी तब आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए यहाँ पर संभाल के रखें। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।